Hello students, very much welcome to today's class. Today we are going to start the second lecture of Morphology of Flowering Plants, that is class 11th, leaf and its modification. The previous class about the stem and root, it has already been uploaded to the channel, that is playlist. Go to the Anubhav batch and just see those the lecture. ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। इस पे आपको रेगुलर 11th और 12th के नोट्स विद नीट क्वेश्चंस सॉल्यूशंस भी आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं लीफ एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। लीफ का क्या होता है? इट्स लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। सपोज ये देखिए एग्जाम्पल, एक मैंने ये पीपल का पत्ता बनाया है, ठीक है, इस तरीके से लीफ। ठीक है, तो लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फ्लैट होता है, बिल्कुल इस तरह फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। और कहाँ से अराइज हो रहा है? नोड। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसका देखें डायग्राम तो दिख रहा है आपको नोड, ये इसको नोड कहते हैं। तो इस पोजीशन जो है ये पोजीशन इस तरीके से इसको नोड कहेंगे जहां से लीफ अराइज हो रहा है ना। लीफ इज पेट्यूलेट। ओके, लीफ अराइजेस फ्रॉम शूट मेरिस्टम एज लीफ प्राइमर्डियम। जैसे कि मैंने कहा शूट, जो मिट्टी का ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा? शूट होगा, मिट्टी के नीचे वाला रूट मेरिस्टम। तो लीफ कहाँ से आ रहा है? शूट मेरिस्टम से एज लीफ प्राइमर्डियम। वेरी मच क्लियर। ईच लीफ, हर लीफ में एक बड होता है इन इट्स एक्सिल, उसको कहेंगे एक्सिलरी बड। लीव्स के पास क्या है? लीव्स का कलर क्यों ग्रीन होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, द पिगमेंट, दैट ग्रीन पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल, वही रेस्पॉन्सिबल है। इसी वजह से जो कलर हमारा है लीफ का ग्रीन होता है, उसको कहते हैं द लीफ विच हैज ग्रीन कलर, दैट मीन्स इट हैज क्लोरोफिल, दैट मीन्स इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड एंड फ्रॉम फॉर्म द मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट। दैट मीन्स लीव्स ही है जो पूरे प्लांट को खाना बना रहा, और उसके पास पिगमेंट है। वो कैपेबिलिटी, एक प्लांट को कैपेबल है फूड अपना बनाने के लिए, जो कि लीफ है जिसमें पिगमेंट है ग्रीन कलर। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं लीव्स जो है, लीव्स के पास है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स ऑफ प्लांट का है, क्यों? ताकि जो लीफ है वो फूड को प्रिपेयर कर रहा है और बाकी बॉडी, बाकी जो प्लांट के पार्ट्स हैं उनमें वो दे रहा है। ठीक है ना। चलिए, अगर हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द लीफ की, लीफ में क्या क्या पार्ट्स हैं? लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना। देखिए ये एपेक्स है लीफ का, ये वाला पार्ट इस तरीके से, इसको एपेक्स कहेंगे। फिर ये वाला बेस है, ये वाला, और ये वाला, ये पेटियोल है, पेटियोल्स है। ठीक है, और ये स्टिपुल है, और ओके, तो ये सारे जो है पार्ट्स है। एपेक्स है, ये मार्जिन है, इसमें वेन्स है, ये मिड रिब है, इसको मिडिल वाला जो लीफ को डिवाइड कर रहा है, जो रेड से मैंने बनाया है, दैट इज मिड रिब। ठीक है, और ये जो लाइन दिख रहे हैं छोटे छोटे इस तरीके से लीफ पे, उसको कहते हैं वेन्स। ठीक है, तो इन टोटल स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? एपेक्स से लेके बेस तक उसको ब्लेड कहेंगे। ठीक है, और ये पेटियोल है, और ये स्टिपल है, और ये लीफ का बेस है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात लीफ बेस की करें तो लीफ बेस क्या है? वो पार्ट, लीफ का वो पार्ट है जो अटैच्ड कर रहा है। दैट मीन्स जो लीफ का बेस है वही जो है स्टेम के साथ अटैच्ड कर रहा है। ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मोनोकॉट, जो प्लांट मोनोकॉट है, जैसे कि बेज हो गया, है ना, वीट हो गया, ये सारे मोनोकॉट प्लांट्स है। सिंगल सीडेड में सिंगल डाइकोट है। ठीक है, सॉरी, सिंगल सीडेड प्लांट है। द लीफ बेस expands into a sheath-like structure that partially or fully encircles the stem। इसका मतलब जो मोनोकोट के प्लांट होते हैं उनका जो लीफ बेस है, जो यहाँ पे दिख रहा है, लीफ बेस क्या होता है? एक्सपांड होता है। कैसे? इनटू शीथ लाइक स्ट्रक्चर। या तो वो पूरे स्टेम को एनसर्कल करेंगे, या तो पार्शियली उस स्टेम को एनसर्कल करेंगे। और डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स की बात करें तो उनके पास क्या होता है? स्टिपुल्स होता है। जैसे कि दिखा आपको 1 2, टू स्टिपुल प्रेजेंट है, 1 2। दैट मीन्स अगर कोई प्लांट, हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो प्लांट मोनोकोट है या डाइकोट है? तो देखिएगा स्टिपुल, जो जिनके पास, जिस प्लांट के पास दो स्टिपुल है 1 2, वही डाइकोट प्लांट्स होंगे। ठीक है, और जो मोनोकोट होंगे उनके पास स्टिपल जो होगा सिंगल होगा। इस तरीके से हम वो प्लांट मोनोकोट है या डाइकोट है, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टिपल्स के बेसिस पे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पेटियोल। पेटियोल क्या है? द स्टॉक ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज पेटियोल। ये देखिए स्टॉक है लीफ का, ये दिख रहा है, ये ग्रीन वाला। ऐसे जो, जैसे कि अगर हम एक फ्लावर की बात करते हैं, फ्लावर के पास भी स्टॉक होता है जिसे हम पकड़ते हैं, लीफ के पास भी स्टॉक होता है। दैट मीन्स क्या है ये? स्टॉक ऑफ द लीफ, लीफ का स्टॉक है इस तरीके से, जो डंडी होती है लीफ के नीचे वाला, ये वाला पार्ट जो है क्या है? ये पेटियोल है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, लीफी ससाइल, जब लीफी ससाइल जिसकी, अगर लीफ ससाइल है उसको क्या कहेंगे? वो जिसमें पेटियोल नहीं है। ठीक है, और लीफ को लीफ पेटियोलेट तब कहेगा जब उसके पास पेटियोल है। बहुत सारे लीफ के पास पेटियोल नहीं होता है ना? पेटियोल का फंक्शन क्या है? इट होल्ड्स द लेमिना सो दैट इट इज एक्सपोज टू लाइट। जैसे कि देखो, अगर हम एक फ्लावर पकड़ते हैं, उसकी डंडी नहीं होगी तो हम उसे कहाँ पकड़ेंगे? ठीक उसी तरह एक लीफ के पास भी पेटियोल होता है। पेटियोल का फंक्शन क्या है? वो इस तरीके से, जो लेमिना वाला पार्ट है, देखो, हाँ, ये दिख रहा है आपको? तो इसकी जो लेमिना वाला पार्ट, जो तीसरा वाला पार्ट, उसी को होल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए? पेटियोल चाहिए। पेटियोल क्या कर रहा है? लेमिना को होल्ड कर रहा है, ताकि जो लाइट मिले उस प्लांट को। अगर लाइट नहीं मिलेगा तो वो प्लांट अपना खाना नहीं प्रिपेयर कर पाएगा, वो प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, है ना? इट अलाउज द लेमिना टू फ्लटर इन द विंड एंड क्रिएट्स कूलिंग इफेक्ट। दैट मीन्स पेटियोल का और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो लेमिना को क्या कर रहे हैं? इस तरीके से, जैसे बटरफ्लाई अपना विंग्स ऐसे उड़ा के उड़ती है, उसी तरीके से प्लांट का भी काम क्या है? पेटियोल का काम क्या है? वो लेमिना को इस तरीके से हवा में फ्लटर करते रहेगा, ताकि उस प्लांट को जो कूलिंग इफेक्ट मिले। जो हवा बह रहा है बाहर, उस तरीके से वो प्लांट जो है कूलिंग इफेक्ट को महसूस करे। इस वजह से ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है पेटियोल का, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, लेमिना और लीफ ब्लेड। Lamina is the green expanded part of the leaf which is the main site of photosynthesis. That means lamina वो है जो expanded part, लीफ का एक्सपांडेड पार्ट। अगर आपको नहीं दिया है तो इसी लीफ का जो एक्सपांडेड वाला पार्ट होगा, दैट इज द लेमिना। और वही जो है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब लेमिना या लीफ ब्लेड में ही जो है क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। इट इज सपोर्टेड बाय वेन्स एंड वेनलेट्स। देयर इज यूजुअली मिडिल प्रोमिनेंट वेन कॉल्ड द मिडरिप। ठीक है, तो ये लीफ का जो एक्सपांडेड वाला पार्ट है, ठीक है, दैट इज लेमिना। और यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये मिड रिब देखने को मिलेगा, यहाँ पे छोटे ये जो लीफ के वेन्स मिलेंगे, और मिडिल वाला क्या है? मिड रिब है। ठीक है, तो लीफ वेन्स की बात करें, लीफ वेन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वेन्स का फंक्शन क्या है? दो फंक्शन है। पहला क्या है? वो रिजिडिटी और सपोर्ट, ब्लेड को सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, जैसे कि ये लीफ की ब्लेड है ना? ये लीफ की ब्लेड है, लेमिना है, तो लीफ के ब्लेड को सपोर्ट कौन कर रहा है? ये वेन्स, इतने सारे जो लीफ वेन्स है, वही लीफ की ब्लेड को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। तो लीफ वेन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा क्या है? दे आर द चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मेटेरियल। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये जो प्लांट को जो खाना प्रिपेयर हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्लांट कर रहे हैं, और जो खाना बन रहा है, अब वो खाना कैसे पहुंचेगा बाकी पार्ट तक? तो वेन्स का काम होता है, वो चैनल है इस तरीके से। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जो भी खाना बन रहा है तो इस वेन्स के थ्रू ही वाटर का ट्रांसपोर्ट, फूड का ट्रांसपोर्ट, मिनरल का ट्रांसपोर्ट टू बाकी प्लांट के पार्ट्स में। ठीक है, तो वेन्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो ध्यान रखिएगा। वेन्स क्यों जरूरी है प्लांट में, वो भी ध्यान रखिएगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, वेनेशन। अब हम बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ वेन इन द लेमिना इज नॉन एज वेनेशन। दैट मीन्स जो जो लीफ है, इसमें जो हमने वेन देखा, बहुत टाइप्स ऑफ वेन्स होते हैं। मैंने तो एक सिंपल आपको बता दिया कि इस टाइप से वेन्स अरेंजमेंट है, लेकिन जो अरेंजमेंट होते हैं लीफ में, वेनेशन उसको कहते हैं। अब वो कई सारे टाइप्स होते हैं। पहला क्या है? रेटिकुलेट वेनेशन, दूसरा पैरेलल वेनेशन। दैट मीन्स ये जो वेन की जो अरेंजमेंट है लीफ में, वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है? रेटिकुलेट, दूसरा क्या है? पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो हम डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब when the midrib and its branches make a network on lamina। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए, ये है रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, ये रेटिकुलेट वेनेशन है। ये पीपल का लीफ है ना? पीपल लीफ। तो पीपल लीफ यहाँ ये दिखाया गया है कि इसमें रेटिकुलेट वेनेशन कैसा होता है। मिडरिब और उसकी ब्रांचेस, जैसे कि देखिए, ये मिडरिब है, ये, और ये उसकी ब्रांचेस है ना?
ये उसकी ब्रांचेस है, मिडरिप और उसकी ब्रांचेस। जो मिडरिप और उसकी ब्रांचेस है वो क्या कर रहे हैं, इट फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑन लेमिना। ये एक नेटवर्क की तरह, चैनल की तरह बन रहा है, इस तरह से नेटवर्क बने। तो इसमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है और ज्यादातर डाइकोट प्लांट्स में देखने को मिलता है। दैट मीन्स ये जो प्लांट है पीपल के लीफ, ये क्या है, डाइकोट प्लांट है। और इसमें क्या देखने को मिलता है, रेटिकुलेट वेनेशन। अगर हम पैरेलल वेनेशन की बात करें, व्हेन द वेन्स ऑन द लेमिना रन्स पैरेलल टू वन अनदर, देखिए पैरेलल मतलब इस तरीके से पैरेलली रन करेंगे। देखिए यहाँ की जो वेनेशन दिख रहा है इस तरीके से पैरेलल में, ठीक है। और इधर भी दोनों साइड जो है पैरेलली जो लीफ की अरेंजमेंट है, इसी को हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेनेशन। अगर बनाना की लीफ आपने देखा होगा, जो हम केला खाते हैं उसकी लीफ को अगर बहुत ध्यान से देखेगा, उसमें अगर वेनेशन देखेंगे आप लोग, तो इस तरीके से पैरेलली जो है वेनेशन अरेंज्ड होते हैं बनाना लीफ में, ठीक है। क्लियर है अबाउट द वेनेशन? डायग्राम के थ्रू अगर देखेंगे तो बहुत क्लियर होंगे आप इस चीज को लेके, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लीव्स बेस्ड ऑन द इंसिजन दैट इज शेप ऑफ द लेमिना, लीव्स आर क्लासिफाइड एज। जो लीफ का जो शेप है, किस तरीके का शेप है ऑफ द लेमिना, लीव्स कैसे क्लासिफाइड होते हैं, एक्सटिपुलेट, जिनमें स्टिपल्स नहीं है। जैसे कि मैंने कहा लीफ है ये, सपोज दिस इज द लीफ, यहाँ पे जो मैंने दिखाया था आपको स्टिपल है। तो डाइकट में दो स्टिपल होते हैं, किसी किसी प्लांट में बिल्कुल होता ही नहीं स्टिपल है, जिसमें जिसको कहते हैं स्टिपुलेट। स्टिपुलेट या तो सिंगल स्टिपुलेट होगा, ये तो सिंगल लीफ होगी। ससाइल होगा जिनमें कोई पेटियल नहीं होगा, या क्लैस्पिंग बेस। इस तरीके से लीफ की क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। तो इसी की बेसिस पे हम लीफ को क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला क्या है, सिंपल लीफ, दूसरा क्या है, कंपाउंड लीफ। तो इसका डायग्राम मैं बताती हूँ आप लोगों को। लेमिना इज एंटायर और इफ इंसाइज्ड इंसिजंस डू नॉट रीच द मिडरिप। लेमिना क्या है, पूरा एंटायर है, या अगर उसको काटते भी इंसिजंस होता है तो वो मिडरिप तक नहीं पहुंचता है। ये देखिए सिंपल लीफ दिख रहा है आपको इस तरीके से। लेमिना, ये इसका प्लांट का लेमिना है, दिस इज एक्सिलरी बड, है ना। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, लेमिना पूरा ही जो लीफ है पूरा ही एंटायर जो है लेमिना है। और अगर आप इंसिजंस करते भी हैं, उसको काटते भी, अगर इफ इंसाइज इंसिजंस डू नॉट रीच द मिड रिब, ठीक है। तो ये देखिए ये मिड रिब है ना, ये इसका मिड रिब है। इस तरीके से इसकी लीफ है, लीफ का जो एंटायर है, एंटायर जो लीफ है दैट इज द लेमिना पार्ट। तो ये हो गया सिंपल लीफ। अगर हम बात कंपाउंड लीफ की करें, the compound leaf lamina is incised down to midrib, cutting the leaf into two small segments called leaflets. That means लेमिना को अगर हम करते हैं, लेमिना अगर हम काट रहे मिडरिप से, मिडरिप के नीचे, तो लीफ को कट कर रहे हैं इनटू स्मॉल सेगमेंट्स, छोटे छोटे सेगमेंट्स, उसको कहते हैं। ये देखिए ये छोटे छोटे लीफ दिख रहा है आपको, तो इस तरीके से कंपाउंड लीफ होते हैं। इसमें कोई एक्सिलरी बर्ड नहीं होता है, और यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड होता है। तो इस तरीके से कंपाउंड लीफ और सिंपल लीफ ऐसे होते हैं, है ना। इस तरीके से कंपाउंड लीफ कई सारे लीफ को जो डिवाइड करते हैं, है ना। अगर हम इसको अगर इस प्लांट को, इसकी मिडरिप को कट करते हैं, तो दोनों को सेपरेट करेंगे तो छोटे छोटे लीफ हमें दिखेंगे, है ना। तो छोटे छोटे लीफ जो दिख रहे हैं कंपाउंड लीफ में। कंपाउंड लीफ कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, पाइनेटली और पल्मेटली। पाइनेटली का है द लीफलेट्स आर अरेंज्ड ऑन आइदर साइड द रचिस और अलोंग इट्स लेंथ, ठीक है। तो पाइनेटली कैसा होता है, ये देखिए इस तरीके से पाइनेटली होता है, लीफ इस तरीके से अरेंज हो रहे हैं, दोनों एक साइड एक साइड, इस साइड भी इस साइड भी, इस तरीके से लीफ अरेंज हो रहे हैं पाइनेटली। दैट मीन्स leaflets arise at several location along an elongate axis, इसको कहते हैं रैचिस। इस तरीके से लीफ अरेंज होते हैं दोनों ऑल्टरनेट, इस साइड भी होगा इस साइड भी होगा। लेकिन पल्मेटली में क्या होता है, लीफलेट्स अराइज फ्रॉम द टिप ऑफ द रैचिस। ये देखिए दिख रहा है आपको, टिप है, दिस इज द टिप। इस तरीके से यहीं से सारे लीफ अराइज होंगे, ठीक है ना। तो ये पाल्मेटली है, जैसे हमारा पाम है, ठीक है ना, दिस इज द पाम, है ना। इस तरीके से हमारे फिंगर्स अराइज हैं। और अगर हम पाइनेटली की बात करें, तो इनमें क्या है, दिस इज द रेचिस पार्ट। तो रेचिस इनका सिर्फ सिंगल रेचिस है, यहीं से सारे लीफ अराइज हो रहे हैं, तो दैट इज पामेटली। अगर हम पाइनेटली की बात करें तो सिंगल रेचिस से नहीं, रेचिस में कई सारे रेचिस के पोजीशन से लीफ अराइज हो रहे हैं। देखिए यहाँ 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 इस तरीके से। तो ये डिफरेंसेस याद करना, पाइनेटली और पामेटली, ठीक है। अगर हम फाइलोटेक्सी की बात करें, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, लीफ की जो अरेंजमेंट होती है ऑन द स्टेम या ब्रांच, उसको कहते हैं फाइलोटैक्सी।
ठीक है। तो अगर हम बात करें लीफ, पहला क्या है ऑल्टरनेट। अगर सिंगल लीफ एक नोड से अराइज हो रहे हैं उसको कहते हैं ऑल्टरनेट, जो कि मैं एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ। देखिए सिंगल लीफ, एक ही लीफ अराइज हो रहे हैं, यहाँ एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो इस तरीके से ऑल्टरनेट वे में लीफ अराइजेस होते हैं, उसको कहते हैं क्या ऑल्टरनेट। फाइलोटेक्सी एग्जाम्पल, अगर हम अड़हुल का फूल होता है हिबिस्कस, या आप अगर मैंगो का लीफ ध्यान से देखेंगे तो उसका इस तरीके से होता है ऑल्टरनेट, यहाँ होगा थोड़ी दूर पे इस तरीके से ऑल्टरनेट होगा, सेम जगह पे नहीं होगा, है ना। ऑल्टरनेट लीफ होगा इस तरीके से, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट, ठीक है। अब बात करते हैं ऑपोजिट की। when two leaves arise at a node opposite to each other, जब दो लीफ अराइज होगा ऑपोजिट टू ईच अदर तो उसको कहेंगे क्या ऑपोजिट, ठीक है ना। ओके, तो लैपटॉप में चार्ज नहीं था, दैट्स वाई। उसके बाद अगर हम ऑपोजिट की बात करें तो जब दो लीफ अराइज होते हैं एट अ नोड ऑपोजिट टू ईच अदर उसको कहते हैं ऑपोजिट। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, दोनों लीफ एक ही नोड से अराइज हो रहे हैं इस तरीके से, दैट इज द ऑपोजिट वन। ऑल्टरनेट हो गया, ऑपोजिट हो गया। अब वर्ल्ड की बात होती है, ठीक है। तो वर्ल्ड क्या है, when more than two leaves arise at a node the phylotoxy is world। दो से ज्यादा, वर्ल्ड मतलब देखिए दो ज्यादा, यहाँ दो है, यहाँ भी दो है, दैट मीन्स दो से ज्यादा लीफ अगर एक नोड से अराइज हो रहे हैं दैट इज नोन एज वॉल्ड, ठीक है। तो ये किस में देखने को मिलता है, एग्जाम्पल दिया नहीं मैंने, आप लोग देख लीजिएगा। अगर ऑपोजिट की बात करें तो ये ज्यादातर मिंट, मिंट यानी पुदीना हो गया या फिर गुआवा हो गया, उसमें देखने को मिलता है ऑपोजिट वाला, ओके। अगर हम मॉडिफिकेशन ऑफ लिव्स की बात करें तो लिव्स आर मॉडिफाइड फॉर वेरियस फंक्शन, लिव का बहुत सारे फंक्शन है, उसकी मॉडिफिकेशन होती है। जैसे कि पहला क्या है टेंड्रिल, अगर हम मटर होता है पी, पी जो है ना, पी के पास टेंड्रिल होता है क्योंकि उनकी जो स्टेम होती है, स्टेम स्टेम बहुत ही ज्यादा वीक होती है, तो इसलिए इनको टेंड्रिल की जरूरत, इस तरीके से टेंड्रिल होते हैं। और एक ऐसा बैम्बू रहता है और उसके थ्रू ही जो ये टेंड्रिल जो है ये बैम्बू के सपोर्ट से ही उनके प्लांट को ऊपर जाते हैं, फिर वो फल देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से पिसम एंड लेथेरम्स, दैट इज पिसम सेटिवम, दैट इज पी, ठीक है। और स्पाइन्स की बात करें, फॉर रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन एडिड प्लांट लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पिन्स, दैट इज वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है अगर हम वाटर लॉस को रिड्यूस करना है प्लांट लीव्स में तो उनमें स्पाइन्स की जरूरत होती है। जैसे कि अगर हम राजस्थान की बात करें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसी वजह से या जो कैक्टस की जो प्लांट होती है ज़्यादातर जो ये अ, ऐसे एरिया में होते हैं कि जहाँ पे पानी की स्कैर्सिटी होती है, तो इनमें स्पाइन्स बेसिकली क्या करते हैं, स्पाइन्स इनमें जो प्रेजेंट होते हैं वाटर लॉस इनको होने से कम करते हैं। अगर देखो पानी मिल ही नहीं रहा प्लांट को तो प्लांट मर जाएगा, तो प्लांट को अपने कैसे बचाएगा, तो इस तरीके से जो उनके पास स्पाइन्स होती है तो जो वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं। और ये स्पाइन्स जो है डिफेंस के लिए भी, अगर किसी तरीके से कोई एनिमल या प्लांट अटैक कर रहा तो पहले उसे काटा चुभेगा, है ना। तो स्पाइन्स का डिफेंस का भी फंक्शन है। एग्जाम्पल अगर हम देखें एलोवेरा, ओपनशिया, जैंथोकार्पन, इनके पास स्पाइन्स होते हैं। एलोवेरा अगर बहुत ध्यान से देखेंगे आप, थोड़ा हल्का सा काटा होता है, बहुत ज्यादा चुभता नहीं है ना, कैक्टस में ज्यादा होता है। फाइलोड की बात करें तो कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस को कैरी करने के लिए लिव्स के पास ऐसे छोटे छोटे जो है पेटियोल होते हैं, वो एक्सपांड होते हैं, उसी को वही क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस को कैरी करते हैं। जैसे कि एकासिया ऑरिकुलोफॉर्मिस। पीचर प्लांट की बात करें तो इस तरीके से प्लांट होते हैं, ठीक है। पीचर प्लांट, पीछे प्लांट क्या करते हैं, जैसे अगर छोटे छोटे इंसेक्ट्स इस तरीके से घूम रहे हैं, वो क्या करेंगे, पहले उनका लिड इस तरीके से लिड होता है, वो लिड बंद होता है। जैसे उन्हें पता चलेगा, उनके पास ऐसे सेंस होता है कि जैसे उनको लगता है कि आसपास कोई इंसेक्ट्स घूम रहे हैं, वो लिड को ओपन करके इंसेक्ट को अपने ओर खींच लेते हैं। इस तरीके से वो अपना जो है इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं, कैप्चर करते हैं छोटे छोटे एनिमल्स को, इस तरीके से अपना खाना खाते हैं, अपना फूड को स्टोर करते हैं बेसिकली। एग्जाम्पल क्या है, नेपेंथिस और सरसनिया, दिस इज अबाउट द पीचो प्लांट। अब फूड स्टोरेज की बात करें तो ऑनियन और गार्लिक, जैसे आप जानते हैं उनका जो लीफ है वो फ्लैशी हो जाता है और वो फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव लिप्स, कुछ बर्ड्स जो है अराइजिंग ऑन द लिप्स
वो हेल्प करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ब्रायोफाइल, ओके। सक्यूलेंट लीव्स की बात करें तो कुछ लीव्स जो है फ्लैशी हो जाते हैं और स्वॉलन खुल जाते हैं, किस लिए, क्योंकि वाटर स्टोर हो रहा है उसमें, फूड पार्टिकल्स, फूड मटेरियल स्टोर हो रहा है। मेनली कहाँ फाउंड होते हैं वो, सलाइन एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा आई मीन सॉल्टी एरियाज है, या फिर आपको सॉल्टी ज़्यादा है। एंड जेरोफाइटिक हैबिटेट्स एग्जाम्पल क्या है, एलोवेरा, अगेव और ब्रायोफाइलम। तो इस तरीके से सक्यूलेंट लीव्स। तो ये था हमारा आज का क्लास जो कि लीफ के बारे में डिस्कशन था, टाइप्स ऑफ फाइलोटेक्सी, लीफ की मॉडिफिकेशन क्यों होती है, और लीफ कितने टाइप्स के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, और उसके बाद रेटिकुलेट वेनेशन के ऊपर था, और लीफ के क्या क्या पार्ट्स होते हैं एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लीफ, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक था अबाउट द लीफ मॉर्फोलॉजी का सेकंड लेक्चर। विल मीट यू नेक्स्ट क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।